आपने पूछा गलती कहाँ हुई। गलती यहाँ हुई, माफिया गलत बहुत बिहार के बारे में सुनते होंगे, बंगाल के बारे में भी रोज़ मर्डर हो रहा है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि माफिया है, माफिया है। माफिया क्या है? माफिया यह है कि वो केवल राइफलें नहीं चलाता, उसके पास लूटा हुआ धन है। वहाँ 10-20 आदमी खड़े थे, लेकिन जब बेलछी से लौटे तो लगा कि बेलछी टू बख्तियारपुर रास्ते में दोनों तरफ आदमियों का कतार लगा हुआ था। तो जन आंदोलन, जनता से जुड़ने का सबसे बड़ा तरीका है या लोग है कि आप उसके दुख दर्द के साथी हैं या नहीं। गांधी तो साउथ अफ्रीका से आंदोलन करके आए थे, किसी और राज्य को क्यों नहीं चुना? इसलिए कि हम मूर्ख थे, लेकिन पॉलिटिकली हमारी समझदारी बहुत थी कि वो गरीब घर से आया है। एक बात कॉमन है, वो जातीय नेता नहीं था। जात के तमाम मठाधीश इन लोगों के खिलाफ थे। वो नेता बना गरीबी के चलते, वो नेता बना अपना एजुकेशन के चलते और अपना चरित्र के चलते। अमीर थे, जमीन दिए, कोई लेबर था, लेबर दिया मुफ्त में, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, जो आज बड़े बड़े कॉलेज हैं। और गर्व से हम लोग जो नेता हैं बोलते हैं कि हम गांव तक स्कूल पहुंचा दिया। हमें समय ना लगता है, डॉक्टर आपको मिल रहा है, प्रोफेशनल मिल रहा है, तो ये तो 20-25 साल से न बना है। तो आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश संवाद। आज हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगभग 42 साल की लंबी राजनीतिक सफर को तय कर लिया है। 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, कई कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे। आज उनसे जानेंगे कि कांग्रेस जिस रूप में आज काम कर रही है वहाँ पर कहाँ कमी है और क्या सुधारने की आवश्यकता है, और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और ख़ास तौर पर बिहार कांग्रेस की क्या तैयारी है। आज हमारे साथ संवाद में श्याम सुंदर सिंह धीरज जी हैं, उनसे जानते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। सर, नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत। सर, आपका जो व्यक्तित्व रहा, राजनीतिक व्यक्तित्व, लगभग 42 साल से ऊपर का समय आपने कांग्रेस को दिया। 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा आपने, इंदिरा जी की सरकार में सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर रहे। कांग्रेस की कार्यप्रणाली, जो एक व्यापक कांग्रेस का दायरा था, वो सिमटता जा रहा है। कार्यप्रणाली में क्या फर्क आया है और कहाँ सुधार होने की आवश्यकता है? सबसे पहले चूँकि आपने हमारा बैकग्राउंड बहुत पुराना बताया है। इंदिरा जी जब लीडर थी, जब बेलछी कांड हुआ था, उसके पहले यदि सक्रिय राजनीति, एक्सट्रीम सक्रिय राजनीति यदि कहिए, आ गए थे, पार्टी में काम करते थे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं थी हम लोगों की। लेकिन बेलछी कांड में जब इंदिरा जी आई और हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। इंदिरा जी से लोगों ने कहना शुरू किया नेताओं को, हम लोग नए जनरेशन की स्टूडेंट थे, लगता था कि साहब इतनी बड़ी घटना घट गई और बरसात और पानी कोई बहाना बना के इनको बेलछी में ले जाना था। लेकिन इंदिरा गांधी का जो संकल्प था कि हम कोई भी काम हो मैं बेलछी जाऊँ, तो सीमित लोग थे बड़े नेताओं में, नहीं तो उनसे दुगने तिगने बुझे कि हम लोग छात्र और नौजवान थे। बेलछी जब हम लोग जा रहे थे, एक समय आया कि जबकि पानी में जाने का कोई व्यवस्था नहीं, तो उस समय वहाँ हम लोगों के एक परिचित मित्र थे, उसको हाथी थी, तो हम लोगों ने कहा न कि नाम तो कोई भी पार्टी में करता काज करता है, नाम बड़े नेताओं का। तो हम लोगों का साथी था, उन लोगों को ने कहा, आज भी है, वो MLA हुआ है, उसी के संपर्क के हाथी था। तो हम लोगों ने हाथी मंगाया था, इंदिरा जी हाथी में चढ़ के बेलछी गई। और जाने के बाद गांव में भी उस इंटीरियर जगह भी जाके देखा, जिनमें कि हम लोगों को लग रहा था कि मना करें इनको, कि चूँकि जो इलाका था हम लोगों का वही इलाका टाल का, केवाल का है,
तो जो ज़्यादा पानी रहे तो ठीक है, लेकिन कम पानी या केबाल का मट्टी चलने में बहुत मुश्किल होती है, लिपकता है। लेकिन इंदिरा जी गई आई, नतीजा क्या हुआ, पहली बार हम लोगों के आँख खुला कि जब इंदिरा जी बेलछी जा रही थी तो कहीं कहीं शहर जो पड़ता था रास्ते में, वहाँ 10-20 आदमी खड़े थे। लेकिन जब बेलछी से लौटे तो लगा कि बेलछी टू बख्तियारपुर रास्ते में दोनों तरफ आदमियों का कतार लगा। तो जन आंदोलन, जनता से जुड़ने का सबसे बड़ा तरीका है या लोग है कि आप उसके दुख दर्द के साथी हैं या नहीं। और जो हम समझते हैं रूम में कि हम जो कर रहे हैं उसको जनता नहीं समझ रही है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अंग्रेज के ज़माने में गांधी ने कहा था गोलमेज सम्मेलन में, जब चर्चिल ने कहा था कि आज़ादी लेके क्या करोगे, तुम्हारी जनता तो 90% मूर्ख है। तो गांधी ने कहा था आज़ादी तो दीजिए, जनता 80% मूर्ख है लेकिन आपसे ज़्यादा समझदार है, इसलिए हम चला लेंगे। और आज हम 77 साल हो गया चल रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि जो लीडर जनता के दुख दर्द से, जनता के सामने, और ये समझ के नहीं कि हम चालाकी कर रहे हैं, वो जनता पहचानती है कि कौन, जिसे बच्चा पहचानता है कि कौन हमको प्यार कर रहा है, कौन ड्रामा कर रहा है। तो देश की जनता या राज्य की जनता जानती है कि सच्चाई कहाँ है। एक छोटी सी कहानी, एक बड़े नेता का नाम नहीं लेता, एक बड़े नेता ने हमसे पूछा था जब हम मंत्री हुए, तो आपस में कांग्रेस की भी गुटबाजी होती है, जो आपने कहा लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। तो उसने हमसे पूछा कि कुश्ती कभी लड़े हो? तब हम चुप हो गए। हालांकि बच्चा में हम लोग गांव में कुश्तियों लड़ते थे, क्योंकि हमारे बाबूजी पहलवान, हमारे बाबा पहलवान। तो हमने कहा सर कुश्ती तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन कुश्ती लड़ने वाले के खानदान से हम हैं। तो कहा कि कुश्ती कैसे लड़ा जाता है? जब हम कहे कि लंगोट पहन के लड़ा जाता है। हाँ, उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ने के लिए नंगा होना पड़ता है। यदि तुम्हारा क्रीचदार कुर्ता है, तुम्हारा धोती क्रीचदार है, तुम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो सच्चाई की लड़ाई, जनता की लड़ाई, देश की लड़ाई, जो आप कह रहे हैं बदलाव, ये नंगा होकर लड़ना पड़ता है। जिनका पेट फूला हुआ है, जिनके क्रीच टूटने का डर है, वो सच्चा की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज आपको आश्चर्य होगा, राहुल गांधी ने क्या कहा, हमको घर नहीं है। आप सिद्ध करके दिखाइए कहाँ घर है। हमको जेल जाने का डर नहीं है, हमको मेमोरी जाने का डर नहीं है, लेकिन हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। वो लंगोट पहन चुका। तो लड़ाई जब राजनीतिक होती है तो जिसको 50 को घर है, जिसको 50 को धंधा है, वो सच्चाई की लड़ाई, सरकार से लड़ाई, पावर से लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। वो ड्रामा करे, और जनता सच्चाई और ड्रामा को जानती है। तो आज की जो आप पूछा बैकग्राउंड के साथ, आज की लड़ाई इसलिए राहुल जी सफल हो रहे हैं। हम तो 7 साल से उनको जननायक लिख रहे हैं, तो आप लोग भी बोलने लगे लिखने लगे, इसलिए कुछ ने लड़ाई शुरू की, लंगोट की लड़ाई, जो किसी बड़े नेता ने हमको कहा था जब हम शुरू आए। और नतीजा क्या हुआ, नेता की नज़र कैसी होनी चाहिए? नेता की नज़र यह है कि NSUI को बहुत लोग उस समय जानता तक नहीं था। कांग्रेस के लोग नहीं जानते थे कि NSUI छात्र संगठन है और कांग्रेस का संगठन। उस जमाने में जब हम लोगों ने सक्रियता दिखाई, JP आंदोलन के खिलाफ का जो मूवमेंट हम लोग चलाया, तो जब कांग्रेस जीती तो हम उस समय MBA के विद्यार्थी थे, हमको टिकट मिल गया, हमारा कोई लोग भी बना नहीं था। संजोग से जनता ने, संजय जी गए हमारे क्षेत्र में, उन्होंने भाषण दिया, उसका प्रभाव पड़ा, हम जीत गए। जीतने के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में देख रहे थे कि MBA कैसे पास करें, क्योंकि कोर्स रविशंकर जी हम लोग क्लास फेल होते, तो वो लोग दे रहे थे। हमको लगा कि हम क्या करेंगे भाई, अब तो विधायक हो गए। तब कुछ लोगों ने सजेशन दिया, उसके बाद हम नहीं आ सके। उसी में हम आए तो मालूम हुआ कि हम मंत्री हो गए। तो उस समय NSUI से 2 मंत्री हुए थे, एक बिहार से हम हुए थे, राजस्थान से अशोक गहलोत जी। NSUI से
एमएलए हुए हैं, लेकिन मंत्री शायद अभी तक कोई डायरेक्ट मंत्री नहीं हुआ। तो नेतृत्व ने जो हम 4 आना काम किया था, उसने 12 आना हमको अवार्डित किया। तो कार्यकर्ता नेता का यही संबंध होता है कि वो अपने फॉलोअर पर नजर रखे। दिल्ली भ्रमण जो कहता गणेश पूजा, इधर की जो 20 साल की राजनीति हो गई, सभी दल वो गणेश पूजा की राजनीति। जनता की मजबूरी है कि किसी न किसी को वोट देना, तो जो उसी में जनता जहां से आ जाए। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल के आ गए हों, ये इसमें हमको ज्यादा विश्वास नहीं है। जो लोग कहता है, नरेंद्र मोदी जनता को ये विश्वास दिलाए कि हम चाय बेचते थे। पहले वो पिछड़ा में नहीं थे, अपने आप को पिछड़ा के साथ जोड़े कि हम भी पिछड़ा हैं, हम पिछड़ा हैं, हमारे दुख, तुम्हारा दुख दर्द हमारा दुख दर्द है, जो तुम भोग रहे हो हम भोग रहे हैं, हम चाय बेचते थे। उसके बाद जब ये जनमानस में ये बात गई, उसके बाद उन्होंने उन लोगों के लिए पिटारा खोला जो कि लोभी थे, जो कि सरकार से ले लिए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, और आज तक वो इलाज कर रहे। लेकिन जो भी नेतृत्व तब कारगर और स्थायी होता है जबकि आप सच्चाई के इर्द गिर्द रहे। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा सच्चाई की राजनीति में। ये भी किसी ने हमसे कहा था कि दोस्तों के बाद तो लास्की ने कहा, डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई चीज नहीं है, लेकिन इससे बुरा भी कोई चीज नहीं, ये मूर्खों का साथ है। जिसने अंग्रेजी में, ऐसे चाणक्य ने हम लोगों को हिंदी में बहुत पहले से कह चुके हैं, लेकिन जिसने अंग्रेजी में डेमोक्रेसी की परिभाषा की, उस लास्की ने कहा कि इससे बढ़िया भी कोई चीज नहीं है और इससे खराब भी कोई चीज नहीं। नजरिया है आपके करने का, आपको देखने का। सर, आपकी राजनीतिक यात्रा को हम देखते हैं तो अधिकतर समय आपकी राजनीति बिहार पर केंद्रित रही। अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 है। कल जो बीता कल है, बिहार संगठन की दिल्ली में बैठक भी प्रस्तावित थी, कई कारणों के से वो रद्द हुई। नीतीश कुमार दिल्ली में है। मेरा सवाल बिहार कांग्रेस संगठन को लेकर है। सर, कहावत कमोबेश ये निकलती है बिहार संगठन से कि यहाँ का जो सेनापति है विदाउट सेना है, बिना सेना है। चाहे हम पीछे मदन मोहन झा को ले लें या अभी वर्तमान के जो आपके पीसीसी हैं अखिलेश सिंह को, कि सेनापति तो पार्टी ने बना दिया है, लेकिन उसके पीछे कार्यकर्ता नहीं जुट पा रहे हैं। क्या कारण देखते हैं? फिर जो हमने कहा उसी को हम दोहराएं। इधर की जो राजनीति हुई, खाली कांग्रेस में नहीं, हर एक पार्टी में ये बीमारी है। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते कांग्रेस का यहाँ जो कुर्ता पैजामा पहनने वाले थे वो नेतृत्व संभालने लगे, और लंगोट वाला जो था वो नेतृत्व से दूर कर दिया गया, जो भी कारण हो। और कुर्ता पैजामा वाले दिल्ली को पकड़ लिए, डिसीजन दिल्ली से होती। लेकिन आज के दिन में आपने पूछा तो आज हमारा नेता लंगोट पहनने वाला है। बदलाव आएगा। कहने को तो बिहार में सब ढेर सा सेनापति है, ये आप कहे उससे हम एग्री नहीं करते हैं। बिहार कांग्रेस में सेनापतियों की कमी नहीं है, लेकिन लंगोट पहनने वाले कम सेनापति हैं, इसलिए कुर्ता पैजामा ढेर सा पहनते हैं। लेकिन आप भी सर जब बिहार के प्रभारी रहे तो आप कई मुद्दे दिल्ली भेजते थे या कई आपके जो सजेशंस थे। कि मैं जब पीछे बिहार की राजनीति को पलट के देखता हूँ और आपके कार्यकाल के दौर को, या कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार के जो ऑब्जर्वर्स हैं या जो वहाँ पे अध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ताओं की बातें, सजेशंस को, सुझावों को लिया नहीं जाता। इस कारण से बिहार में कांग्रेस की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती चली। ये सही बात है। हम यूथ कांग्रेस के 13 साल अध्यक्ष हैं, 5-6 साल एनएस शिवाय के पहले जनरल सेक्रेटरी, बाद में अध्यक्ष। हम लोग सरकार में थे, खुद मंत्री थे, तब यूथ कांग्रेस की रैली लेके सरकार को घेरते थे मुद्दों के। अपनी सरकार को हम अदालत में खड़ा करते थे, उनके खिलाफ रैली करते। तो जब जनता को लगता था कि सरकार तो कर ही रही है, सरकार विचलित होती है, तो सरकार के पार्टी के ही लोग विरोध की आवाज भी निकालते हैं, जो विपक्ष करता है।
आज की परिपाटी हो गई कि सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब आपका फांसी या आपका विदाई। इस परिप्रेक्ष्य में वो आवाज मर गई जो अपने सरकार से भी बोलने की हिम्मत रखती। आज वर्तमान सरकार, चाहे भाजपा को आप देख लीजिए या क्षेत्रीय दलों की सरकार देख लीजिए, देश में जितने भी सरकारें हैं, आप बता दीजिए किसी पार्टी में इस ढंग की बात हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमने तो सुना है, हमने देखा नहीं पंडित जी, लेकिन उनके विचारों से भिन्नता होती थी तो कैबिनेट में लोग विरोध करते थे कि ये गलत हो रहा है। जनता को लोग जाकर संवाद होता था कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकिए, हम आपके हैं। और नेतृत्व समझता था कि हमारे हित में। आज यदि आप कोई बड़े नेतृत्व को, किसी दल के नेतृत्व, आईना खाली दिखा दीजिए कि हुजूर जी बहुत गलत काम हो रहा है, उसकी विदाई तय है या उसकी राजनीतिक बनवास तय है। तो राजनीति जब दो चीज सृष्टि जिस दिन से बना था, उसमें एक चीज पहले जरूरी थी, भूख। कुछ डेवलपमेंट हुआ तब उसको और चीजों की जरूरत पड़ने लगी। शिकार करने के लिए हथियार चाहिए, फलना चाहिए, खेती करने के लिए हल चाहिए, फलना चाहिए, रिक्वायरमेंट बढ़ा। बाद में शिक्षा आया, पहले एकाध लोग शिक्षित होते, बाद में जब शिक्षा का प्रभाव पड़ा तो शिक्षित की जरूरत हुई, बाद में मेडिकल की जरूरत हुई। लेकिन आज के दिन में भी ये चार चीज जरूरी है, गरीब को भी अमीर को भी, कि हमको भोजन मिले, हमको उत्तम शिक्षा मिले, हम बीमार पड़े तो सही इलाज हो। और यदि हम इन तीनों चीज में सक्षम हो सके तो हमको रोजगार या कोई काम मिले जिससे कि हम आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे सकें अपने साथ। तो अब चोट हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने कहा कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो सोने की चिड़िया तो भारत थी, आज भी है, सोने की चिड़िया से नहीं हटा। लेकिन सोने की चिड़िया कैसे थी? यहाँ जब हिंदू राजा थे, मुस्लिम राजा थे और हुए, हर एक चीज और विचित्र है, जितने भी पिछड़ी जाति हो या अग्रे जाति हो, कोई न कोई राजा से अपना संबंध जोड़ता कि हमारे पूर्वज ये थे। कोई गरीब से नहीं कहता कि हमारा पूर्वज गरीब था। आज के दिन में भी आप देख लीजिए, जितनी भी पिछड़ी जाति हैं वो किससे अपना संबंध जोड़ता, फलना राजा हमारा है, फलना राजा में बंटवारा हो गया। वो थे नहीं थे, विवाद का बात है, वो विवाद में जाना नहीं चाहते, इसलिए हम कोई जात और कोई राजा का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हर एक जाति अपने सर्वाइवल के लिए बताना चाहता है नई पीढ़ी को कि हमारा राजा होता था। तो सोने के चिड़िया में जो धन था राजा के घर में था, जिनका नाम हम ले रहे हैं हमारे घर में नहीं था। तो जो विदेशी आकांता आते थे, लूटने वाले आते थे, उनको राजा का धन दिखाया जाता था। झोपड़ी में धन खोजने कोई राजा नहीं गया। जितने भी आकांता आए गए, लूटा कहाँ, मारा किसको? भय पैदा करने के लिए भनों हम जनता को मार दे, लेकिन वो भी भय किसके लिए था? राजा के लिए थे कि अब तुमको मार देंगे, तुम्हारी संपत्ति ले लेंगे। तो हमारे समझ से नरेंद्र मोदी जी ने वही गलती किया है और इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी कि आपने झोपड़ी के लिए कहा और संपत्ति राजा के घर में रख दी। तो सोने की चिड़िया पहले भी थी, आज भी थी। राजा का महल पहले भी सोने में से मारा जाता था, आज भी आप मरवा रहे हो। अरे गरीब की कुटिया को कभी सोना नहीं, अनाज दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, तो वो जो सोना पैदा करेगा वो सोने की चिड़िया से बढ़िया होगा। सर, अगर बिहार की राजनीति को मैं देखूं तो पिछले दशकों, आज़ादी के बाद से हमारे बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री बने स्वर्ण जाति से, उप मुख्यमंत्री स्वर्ण जाति से, स्वर्ण जाति के बाद से, और अब वर्तमान में बात करें तो कुर्मी समुदाय से, तो ये जो जातीय परिवर्तन हुआ बिहार का और विकास गौण होता चला गया। जातीय संरचना, राजनीति, कई विचारों के शासन रहे समाजवाद से लेकर, लेकिन उस सब के बीच में राजनीति चरम पर पहुंची और विकास थमता चला गया। और आज 40 लोकसभा क्षेत्र का बिहार के लोग 26 लोकसभा रिप्रेजेंट करने वाले गुजरात में जाके मजदूरी कर रहे हैं।
इस बात को आप कैसे देखते हैं? और ये पूरी जो जातीय संरचना राजनीति में जाति को फिट कर दिया गया, जिससे बिहार निकल नहीं पा रहा है और विकास गौण होता चला गया, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं या कहाँ कमी रह गई बिहार? पहले बिहार के पॉलिटिकल इतिहास को देखिए। विज्ञान की तरक्की हो तो बिहार से हुआ, स्पेस की तरक्की हो बिहार से हुआ। विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में था, जहाँ की दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। और हम लोग तो कहावत सुनते हैं कि जो दरबान यूनिवर्सिटी का होता था, पहले वो इंटरव्यू लेता था कि आप यूनिवर्सिटी के जाने लायक हो कि नहीं हो। हमारा शिक्षा का स्तर वो था। पॉलिटिकली जो भी आंदोलन हुआ, उसकी पृष्ठभूमि चाहे 67 का हो चाहे 77 का हो, जो हम लोगों ने देखा, हम बहुत पीछे वाले में नहीं जाना चाहते। आज़ादी के आंदोलन में भी सबसे ज़्यादा यदि कोई जेल गया जहाँ का आदमी देश भर में, तो वो बिहार और बंगाल था। मरे, जेल गए, बड़े बड़े कारनामे दूसरे स्टेट में, हम कोई छोट नहीं कह रहे, लेकिन जेल जाने का मूवमेंट है। गांधी ने इसीलिए चंपारण मूवमेंट किया। गांधी तो साउथ अफ्रीका से आंदोलन करके आए, किसी और राज्य को क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि हम मूर्ख थे, लेकिन पॉलिटिकली हमारी समझदारी बहुत थी। और जो आप जाति की बात लाया, एक भी जात का नेता कोई नेता नहीं बना। नेता बनने के बाद वो जात बन गया। हमारी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव मंडल बात कर रहे हैं, आपने पहले चीफ मिनिस्टर की बात की, श्री बाबू। श्री बाबू ने कभी जातीय सम्मेलन नहीं किया जिंदगी भर में, किसी जात के मीटिंग में नहीं गए। श्री बाबू ने जमींदारी ले ली, 60% तो निश्चित जमींदार भूमिहार हुआ करते थे, ले ली, तो जात नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर की गिनती में नौवा हर एक गांव में एक दूगो होता था। सक्सेसफुल मुख्यमंत्री। लालू जी की आप अभी बात की, लालू जी को यादव कौन जानता था? जब लालू जी प्रथम बार पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुए, उसके बाद एमपी हुए, फिर जाके एमएलए हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री हुए। और जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री हुए, ढेर सा, मैं नाम गिनाना नहीं चाहता, ढेर सा यादवों के नेता थे, लेकिन नेपथ्य में चले गए, नहीं बने। दूसरा नाम लिए नीतीश जी, कुर्मी के ढेर सा नेता थे कांग्रेस। नीतीश जी को उस लेवल का कभी स्टेटस नहीं मिला, एमएलए बनने के बाद भी। ये लालू जी के सबऑर्डिनेट थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने। तो श्री बाबू, इन तीनों में कॉमन चीज क्या थी? एजुकेशन था। गरीब घर से थे, श्री बाबू भी बहुत जमींदार नहीं थे, साधारण घर से थे। लालू टूटल साइकिल पर यूनिवर्सिटी में चलता था। तो बिहार में गया कि भाई गरीब का बेटा है, पढ़ल लिखल है। नीतीश जी वैद्य के बेटा, वैद्य पुरिया का कितना कमाएगा? मैसेज क्या गया? इंजीनियरिंग पटना यूनिवर्सिटी से, होशियार आदमी है, गरीब का बेटा है। तो जितना बड़ा नेतृत्व हुआ, उसमें एक बात कॉमन है कि वो गरीब घर से आया है। एक बात कॉमन है, वो जातीय नेता नहीं था। जात के तमाम मठाधीश इन लोगों के खिलाफ थे। वो नेता बना गरीबी के चलते, वो नेता बना अपना एजुकेशन के चलते और अपना चरित्र के चलते। जनता को लगा कि हमारा आइडियल चरित्र है। और जितने लोग फेल क्यों हुए, वो चरित्रहीन थे, बेईमान थे, कुर्ते वाले थे, इसलिए इन नेताओं के सामने नहीं रहे। शुद्धता की राजनीति, आज लोगों ने आसान रास्ता चुन लिया कि लालू जी यादव के नेता हैं, नीतीश बाबू कुर्मी के नेता हैं, पिछड़ा के नेता हैं, या फलना बाबू फलना जात के नेता हैं। तो ये वही लोग जात की बात करता है जो कि मूल मुद्दों से लोग भागाना चाहता है। और नेता को सहूलियत यह होती है कि हमारे जनता का इतने मुद्दे हैं, यदि उसे हम डिविएट कर गए तो सबसे आसान मुद्दा है धर्म पर लड़ाओ, जात पर लड़ाओ, और तब वो जाति बन जाता है, तब वो जात का नेता बन जाता है। और जिस दिन जात का नेता बनता है, विनाश होता ही है। क्योंकि जो मूल ताकत थी जिस पर आप आए हैं, उसको छोड़ दिया।
इसीलिए हम कहे कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसने लंगोट पहन लिया। लेकिन सर बिहार विकास के मामले में कितना पिछड़ गया, इसके लिए किसी की तो जिम्मेवारी तय करनी होगी, या राजनीतिक सुचिता या राजनीतिक ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया विकास के ऊपर और जाति में राजनीति उलझ गई। बिहार का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, ये बात हम मानते हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ ये बात नहीं। यदि विकास नहीं होता था, जब कल कारखाने बेच रहे हैं, किसका बेच रहे हैं? श्री बाबू जब चीफ मिनिस्टर थे तो 3 हैवी इंडस्ट्री ले गए थे बिहार, एक नहीं बन सका, 2 अभी भी बने, जबकि देश में 5 आया था। यूनिवर्सिटीज हमारे थे, पटना यूनिवर्सिटी को हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बढ़िया मानते थे, अब जब हम लोग का स्टूडेंट पतन इधर 10 साल में ज्यादा आया। बिहार का विकास नहीं हुआ ये बात नहीं है, और विकास में सबसे बड़ा योगदान सरकार का नहीं रहा, ग्रामीण लोगों का रहा। आप कभी स्टडी करके देखिए गांवों में जाके, हर एक स्कूल कॉलेज जो बना है उसको पूछे कि किसने बनाया है, तो अभी भी 5% सरकार का अनुदान मिला हो बाद में, या जमीन मिला हो। ज़्यादातर स्कूल कॉलेज जो बने हैं बिहार में, वहाँ के ग्रामीणों ने, जो अमीर थे जमीन दिए, कोई लेबर था लेबर दिया, मुफ्त में स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, जो आज बड़े बड़े कॉलेज हैं। और गर्व से हम लोग जो नेता हैं बोलते हैं कि हम गांव तक स्कूल पहुंचाते। सच्चाई है, गांव तक आपने नहीं पहुंचाया। हमारा स्कूल गांव में बना था, बनाने के लोग चाहते थे, आपने मौका नहीं दिया, आपने रिकॉग्निशन नहीं दिया, जो सरकारी जरूरी है स्कूल के लिए, ग्रांट जरूरी है स्कूल के लिए, शिक्षक जरूरी है स्कूल के लिए। अपना लिमिटेड स्कोप से हर एक जगह लोगों ने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया। नहीं तो आज अमेरिका में जाते हैं मोदी जी या कोई नेता जाता है, 1000 इंजीनियर आके आपको भाषण सुनता, कहाँ से आ गया भाई? इंजीनियरिंग बनने में समय नहीं लगता है। डॉक्टर आपको मिल रहा है, प्रोफेशनल मिल रहा है, तो ये तो 20-25 साल से न बना है। तो आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर हिंदुस्तान के हैं, उसमें भी बिहार के हैं। आज भी जब परीक्षा में होता है 2-4 IAS हो, IPS हो, जो भी सेंट्रल है, तो उसमें टॉप लिस्ट में 10 में बिहार रहता है। ये क्यों रहता है? हमारा मेरिट है। उसकी पहचान गलत दिशा में दे दी गई, उसको रास्ता गलत दिखा में दिखा दिया, अपने सुविधा के लिए नेतृत्व, चाहे जो नेतृत्व, हम किसी को नहीं दोष दे रहे। तो बेसिक हमारा है कि आज भी हमको मेरिट है। आप देख नहीं रहे हो, आप देखना नहीं चाहते हो, इसलिए कि आपको सुविधा लगता है मूर्ख बना के रखने। यदि बेसिक चीज पर जाओगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और सत्ता भोग, तो मेहनत में सत्ता में रहने के बाद भी भोग नहीं करना पड़ेगा, तो मेहनत के लिए दौड़ना पड़ेगा। तो आज बनने के बाद ज़्यादातर लोग आसान रास्ता, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, सुख किसको अच्छा नहीं लगता। कोई भी तपस्वी नहीं बनता, कोई भी आदर्श नहीं बनता। वो तभी बना जबकि सुख का त्याग किया, जो हमने बिगिनिंग में कहा। लंगोट आज जरूरी है देश के लिए, राज्य के लिए भी। जब तक चरित्र ठीक नहीं रहेगा, जब तक ईमानदारी की बात नहीं होगी, जब तक एजुकेशन की बात नहीं होगी, तब तक बिहार का भी तस्वीर नहीं बदलेगी। सर लोकसभा चुनाव जो है अगले साल, मैं बिहार और उसके इर्द गिर्द पूर्वांचलों के राज्यों पर रहता हूँ। बंगाल से ही बिहार निकला, बिहार से झारखंड निकला। एक दौर था कि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का राजनीतिक आधिपत्य था, वर्चस्व था। और कुल अगर हम बात करें तो 42 आपका बंगाल में लोकसभा सीट है, 40 बिहार में और 14 आपकी झारखंड में। कुल समीकरण का मात्र 3 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। ये जो राजनीतिक रसातल जहाँ पे कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, अब जाती जा रही है। संगठन के स्तर पर या जो गठबंधन बना है, इंडिया वर्सेस एनडीए की बात चल रही है, तो बाकी जो राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस इसी तरीके से कमज़ोर होती चली जाएगी, तो फिर नेतृत्व कैसे कर पाएगी? देखिए, पहले तो आपने पूछा गलती कहाँ होगी। गलती यहाँ होगी, माफिया गलत बहुत बिहार के बारे में सुनते होंगे, बंगाल के बारे में भी रोज मर्डर हो रहा है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि माफिया है, माफिया है। माफिया क्या है? माफिया यह है कि उसको केवल राइफलें नहीं चलाता, उसके पास लूटा हुआ धन है, और पॉलिटिकल पार्टी को धन भी चाहिए। तो नेतृत्व जो हमने कहा इसके पहले चरित्र, वो चरित्र का अभाव हो गया।
नेतृत्व नहीं आया। बिहार में एक तो इन लोगों को क्या मौका मिला, क्षेत्रीय दलों या हमारे दल से ही लोग, हम जैसे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बिहार में थे, ममता बाद में हमारे साथ थी प्रेसिडेंट, वो तो कांग्रेस से ही गई। आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर मर गया वो हम लोगों के साथ ही यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, लड़का उनका चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। तो ये आप स्टेट में देख लीजिए, कांग्रेस के लोग यदि लौट आवे तो आज फिर विपक्ष में नेतृत्व का संकट हो जाएगा। कांग्रेस से ही गए थे, कांग्रेस से ही क्यों गए? इंटरनली लड़ाई से। जब लोग अपने आप को स्थायी समझने लगे, पावरफुल समझने लगे, पैसा समझने लगे, और जब लगा कि हम किसी कीमत पर पावर में रहेंगे, ये हमारी क्षमता है, मूर्खता हम कह सकते हैं अपने नेता के बारे में नहीं, किसी को मूर्खता नेतृत्व को आता है कि हम इसको पैसे के बल पर, हम अपनी ताकत के बल पर दबा लेंगे और अपने काम कर लेंगे, तो उस समय उसका विनाश होगा। तो लंबे समय से हम पावर में एक नया चीज दे रहा है, पावर में हटाने में क्या काम है? 67 ले लीजिए, बाद में लीजिए, 67 तो कांग्रेस का एक फैक्स है। हाँ, कर्पूरी जी आए तब एक बार, जो कांग्रेसी थे वो पुराने सोशलिस्ट हो गए। तो कर्पूरी जी का आपको बात बता दिया कि जब पावर में इतने दिन थे तो कुकर्म भी था, और आप यदि स्वच्छ भी थे तो आपके बगल में एक काला चेहरा वाला घूम रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि जनता मूर्ख है, जबकि जनता, हर एक जनता जानती थी कि आपके बगल में जो चेहरा है वो हमारा सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा लुटेरा है, उसको लेके आप घूम रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, हम विकास करेंगे, अब विकास को लूटने वाला आपके साथ घूम रहा है। ये दोहरे चरित्र में ही हम गए। कांग्रेस की जो विचारधारा है, महात्मा गांधी ने जो विचारधारा दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें सॉलिडिटी दी, सरदार पटेल ने सॉलिडिटी दी, हिंदुस्तान की मिक्स इकोनॉमी और समभाव, यह इसकी आत्मा है। बात खत्म हो गया। यहाँ आप विदेशी आक्रमण की बात करते हैं, बहुत चर्चा है, बाबर आया, फलना आया, तो कहाँ गया बाबर भाई? उसकी 7 पीढ़ी तो हमने ही खप गए। आज भी कई उसका रिश्तेदार हिंदुस्तान में जिसको हम नहीं जानते, जिसको इतना बढ़ा हुआ। तो ये धरती ऐसी है कि बहुत से आक्रांता आए, यहीं रह गए, उनके बाल बच्चे यहीं हैं, नहीं तो लूट के चले जाते। कुछ गजनी ऐसे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो लूटते थे, चले जाते थे, उसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं बचा, कोई असर नहीं बचा। तो उसी को लेके आदिकाल से आज का था, धर्म के खिलाफ मत बोलो। आप वेद पढ़ के देखिए, वहाँ विचार होता है एक दूसरे के खिलाफ। कोई ईश्वर को साकार मानता, कोई ईश्वर को निराकार मानता। तो हमारी विचार ही मत भंगता आदिकाल से है। और उस आदिकाल में वशिष्ठ, आप सुनते होंगे, विश्वामित्र वशिष्ठ की लड़ाई, दोनों आदि पुरुष थे, दोनों लोग थे, लेकिन दोनों के विचार में आकाश जमीन का फर्क है। तो विचार की भिन्नता हिंदुस्तान की आत्मा है, लेकिन सम धर्म भाव, सबका विकास, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सत्यमेव जयते, और गरीब की सेवा, ये हमारा जो ने आज़ादी दिलाया महात्मा गांधी, और उनके जितने भी सो कॉल जो कहिए फॉलोअर थे या साथी थे, बराबरी की बात थी, लेकिन उनको नेता माना था। उसने जो हमें दिया वो हमारी आत्मा है, उस पर चोट करके क्षणिक कोई राज कर ले, लेकिन विनाश निश्चित है। कांग्रेस वापस आएगी, इसलिए जो नेतृत्व है अभी, जो हम कहे कि पहली बार लंगोट पहनने वाला नेतृत्व, आज यदि राहुल गांधी ने जो कहा, ये कह दे सभी दल को कि आप कह दीजिए कि आपका कोई घर नहीं है, कौन नेता आपको इंटरव्यू देगा? जितने नेता से पूछिए कि आपका कोई काल कारखाना है कि नहीं, आपको व्यापार नहीं करते हैं, आप चल रहे हैं 4 करोड़ की गाड़ी से, कहाँ से आता है पैसा? तो लोगों की जबान बन जाएगी, ढांक के चेहरे चले। बेसिक मुद्दों से कांग्रेस का भटकाव, कांग्रेस की हार की बात होगी, और उस मुद्दे को अब मजाक बनाने नरेंद्र मोदी को भारी पड़ेगा। या गठबंधन की जो आप बात करें, गठबंधन इसलिए जरूरी है कि अब जो ये विचारधारे के जो लोग थे वो बिखर गए। हम तो अब कांग्रेस पार्टी में बताए, सोशलिस्ट हमारे कांग्रेस में भी एक से एक सोशलिस्ट हुए, जो कि सोशलिस्ट दल बनाए जाके कांग्रेस छोड़। तो विचारों में हमने कहीं एकता थी हमारी,
लेकिन जो बीजेपी के विचार के लोग थे उसमें अभी भी जो गठबंधन बन रहा है उसमें वो वैचारिक एकता नहीं है, सिद्धांतिक वैचारिक एकता हम कह रहे हैं को बनाना चाह रहे हैं, हम सिद्धांतिक एकता बनाना चाह रहे हैं। तो जो हम बिखरे हैं, कमजोर पड़े हैं, तब न गठबंधन की जरूरत पड़ी है, तब उसमें अब हर एक आदमी को त्याग करना पड़ेगा। सर जैसे भाजपा ने बिहार के जितने छोटे दल हैं, जैसे चिदम्बरम मांझी की हम है, या चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, या उसके बाद आप लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस जिसके अध्यक्ष हैं, और वीआईपी पार्टी, इस तरह की तमाम छोटे दलों के साथ एक जातीय संरचना को भेदने की कोशिश कर रही है, साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। इससे महागठबंधन के भविष्य को या महागठबंधन के सामने चुनौती के तौर पर होगा। हमारा व्यक्तिगत राय है, उसको दूसरे पर मत कीजिए। इन लोगों का भरम अभी टूट गया। 77 में जब हम हारे थे तो सभी जात के नेता कांग्रेस में थे। जब प्रकाश आंदोलन जिसमें हुआ, जिसमें ही लोग नेता जो आज बड़े नेता हैं, वैसे कुल बड़े नेता हमारे कांग्रेस में। अब बिहार में नील आया था, उसके बाद हम लोग आए कांग्रेस को लड़ाई। यदि जो हम आपको सिद्धांत की बात करें, जात की आपकी विवेचना कर चुके हैं, ये आसान रास्ता देख रहे हैं। जात को हमारे जात में कोई अमीर है, हमको खाना देगा, हमको नौकरी देगा, हमको बराबरी देगा, कि आप समझेगा कि साला इसको कमजोर करना, नहीं तो ये हमारे जात में ये हमारा हिस्सेदार हो जाएगा। तो ये जितने को भ्रम है ना कि हम जात के नेता रह गए हैं, इस बार लड़ाई रोटी का है, इस बार लड़ाई सुरक्षा का है। राइट जो हो रहा है, जान माल की सुरक्षा का है, शिक्षा का है, हेल्थ का है। जात कहीं फैक्टर नहीं करेगा, सिद्धांत रहेगा। यदि आप जो सिद्धांत हम आपको बताए उसको रिपीट बार बार नहीं करना चाहिए। यदि जन कल्याण के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, जनता को मूर्ख मत समझिएगा, मूर्ख था तब वो होशियार था। हम इसे आपको इतिहास बता दें। जनता में जब शिक्षा नहीं था तो भी पॉलिटिकल उसको ज्ञान था कि हमको कहाँ जाना, और आज जनता के हर एक जात में पढ़े लिखे लोग हैं। तो जनता को मूर्ख समझना, अपने आप को मूर्ख समझना ज़्यादा बेहतर है। जनता समझ रही है। यदि दो सिद्धांत की लड़ाई सारे देश में है, एक सिद्धांत हुआ है कि सोने की चिड़िया बनाएंगे। अब सोने की चिड़िया 1000 साल पहले भी था, फिर बना देंगे तो और अच्छी बात है, उनको बधाई। लेकिन सोने का चिड़िया बंद होता है, उड़ता नहीं है। उड़ते वाले चिड़िया का को दाना दो। सोने की चिड़िया का संख्या कम होता है। यदि उड़ते पंछी को पानी और दाना दोगे तो झुंड रहेगा। अभी बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कांग्रेस की मांग है कि 2 मंत्री और कोटे से मिले, कांग्रेस कोटे में आए 2 मंत्री। बात कहाँ अटक रही है? पिछली बार जब महागठबंधन की बैठक पटना में हुई थी तो राहुल गांधी और नीतीश कुमार तेजस्वी आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। समस्या कहाँ आ रही है सर? जिसे देखिए, जब बड़े एम को लेके चलिएगा तो जो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं हमको खुद करना चाहिए। मंत्रिमंडल का जो नियम बना हो उस पर हो, उसमें यस है। लेकिन जब हमारा लड़ाई है एग्जिस्टेंस का, किस देश का डेमोक्रेसी बचेगा कि नहीं, इस देश का सभ्यता बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारे बच्चे हैवान बनेंगे कि इंसान बनेंगे। जब इतनी बड़ा प्रश्न के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़े छोटे प्रश्न है। बैठ के हमारे समझ से हमारा नेतृत्व कितना काबिल है, और जो बिहार के 2 नेतृत्व अभी हैं, सिर्फ लालू जी और नीतीश जी, हमारे गठबंधन, उन तीनों में इतनी समझदारी है कि ये सबको मुद्दा नहीं लगा, बहुत छोटा मुद्दा। खबर आ रही है कि 2 अक्टूबर से फिर से भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी, और इस समय एक पड़ाव बिहार में भी होगा। 40 में से 1 सीट पर कांग्रेस आके थम गई है लोकसभा में। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर बिहार से गुजरते हैं, फर्क पड़ेगा सर कांग्रेस के लिए? बेहतर यही काम है। फर्क 5 को मिनिस्टर हो जाए, 10 स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा दल से तोड़ के ले आए। राहुल गांधी ने पदयात्रा किया। हम लोगों को तो अब थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गया तो उतना तो दौड़ नहीं सकते।
यही है जनता की रीढ़। जिसने भी इसको हल्के में लिया वो बर्बाद हो गया। तो यह पदयात्रा अंतिम कील होगी वर्तमान सरकार के लिए। यदि हमारा सही में 40-45 साल का अनुभव है, हम तो लड़के थे, मुश्किल से 25 साल उम्र था, मंत्री हो गए। वो कील होगी अंतिम। एक कहावत है ना कि ताबूत की अंतिम कील। यदि ये यात्रा हो गई, ताबूत की अंतिम कील होगी, विनाश निश्चित है। नीतीश कुमार अपने गुरु, राजनीतिक गुरु अटल जी को कल श्रद्धांजलि अर्पित करने दिल्ली पहुंचे हैं। अमित शाह कई बार बिहार दौरे पर आए, उतना आक्रामक नहीं दिख रहे हैं नीतीश कुमार पर अभी। क्या नीतीश कुमार फिर बोलने वाले हैं कांग्रेस और आरजेडी को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नीतीश जी आपसे पहले के पढ़े लिखे हैं, अब राजनीतिक भी बहुत बड़ा अनुभव हो गया। जिस सच्चाई को हम जानते हैं उतना वो भी जानते हैं। तो राजनीति में कहीं इधर उधर होने की बात होती है, पीछे जाना, आगे जाना, लेकिन सच्चाई अगली तस्वीर क्या है ये भी नीतीश जी का क्लियर है। इस गठबंधन के जो भी लोग उस्ताद बन के उस रास्ते से भटकाव में जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। हम नीतीश जी के बारे में नहीं कह रहे, संपूर्ण नेता को कह रहे, देश भर के नेता, कि आज का ऐसा प्रश्न हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि जिस स्तर के चीफ मिनिस्टर गली के कुत्ता के नियन गाली दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर बेमर्यादा भाषण कर रहा है, होम मिनिस्टर और वहाँ के सांसद पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, जिसको जनता सब जानती है, जो देश की जनता जानती है कि झूठ बोल रहा है, और तुम पार्लियामेंट में बोल रहे हो, तो जनता उसका बदला लेगी। तो ये जो अभी गठबंधन का जो रेशम की डोर, एक गाना सुना है ना, रेशम की डोर से बांध दिया है, तो रेशम की डोर बना हुआ है, लेकिन मजबूती लोहे से भी अधिक है। यदि सिद्धांत पर आप जुड़े, उससे जिसने भी गद्दारी की वो इतिहास बना। कल बिहार इकाई की समीक्षा बैठक थी दिल्ली में, रद्द हो गई है, आने वाले समय में फिर प्रस्तावित होगी। आप दिल्ली इसी समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए आए थे, आपने हमें समय भी दिया। अंतिम सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आप बैठे होंगे और बिहार के संगठन को लेकर समीक्षा होगी, आपके क्या सुझाव रहने वाले हैं? जो हम इन नेताओं के लिए कहे आज हमारे लिए, यदि आज हम टिकट मांगते हैं, यदि आज हम पद मांगते हैं, इसके लिए कमान से भी लगे, तो आज जनता के साथ क्या कहें, बहुत गुस्से में है। आज जब हमारा जिंदगी बच रहा तब ना भोजन होगा भाई। आज हम डूब रहे हैं, तो आज हम भोजन और मकान देखें, कुर्ता देखें, पैजामा देखें। आज हाईकमान को हम कहेंगे आपने लंगोट पहना है, और नेतृत्व तो सारे देश में लंगोट पहना ही है। लड़ाई जब देश की सुरक्षा का है, लड़ाई हमारे सिद्धांत का है, उस समय कोई पद मीटिंग हो नहीं हो, हम जानते हैं कि हमारा नेता ने लंगोटा बांध लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।